बोलता है कि 80C का प्लानिंग हो गया है मेरा, अब नहीं। फ्रेंड, नीड एनालिसिस करेंगे तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, अगर नीड एनालिसिस नहीं करेंगे तो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। एक और जवाब बताता हूं मैं आपको, कौन बनेगा? शर्मा जी। शर्मा जी मुझे बोलते हैं कि 80C का प्लानिंग हो चुका है मेरा, ठीक है, मैं हैंडल करता हूं। शर्मा जी मैं समझा नहीं, आप मुझे क्या कहना चाहते हैं? 80C का प्लानिंग हो गया मतलब? टैक्स के लिए लेना चाहता था। हाँ, नहीं, मैं समझा नहीं कि आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए जो फंड इकट्ठा करना है उसका 80C से क्या लेना देना है? हाँ, पीछे से आवाज आई। बच्चे के ट्यूशन फीस से 80C का क्या लिंक है? इसका मतलब है आपने सेव एंड क्रिएट, क्रिएट एंड सेव पिच यूज नहीं किया। पहले क्रिएट एंड सेव यूज करो, ये आएंगे। मैं बोल ही रहा हूं भैया, जब पहले से पता है छिलका आने वाला है तो पिच ही चेंज करो ना अपनी। पांडे जी क्या करते हैं, फोन करते हैं, सर बहुत गजब का टेबल नंबर आया है, आऊं क्या? तो ऑब्जेक्शन आएंगे ही। मैं टेबल नंबर के एंड तक बात नहीं करता हूं, ठीक है। मैं तो बहुत सिंपल सा कहता हूं कि आपके रिटायरमेंट प्लानिंग का 80C से क्या लेना देना है मुझे तो बताइए। जो सवाल पूछेगा वो जीतेगा। क्या आप अपनी वाइफ को ऐसा बोलेंगे कि देख 80C के हिसाब से इतना ही होता था, इसी में गुजारा कर ले? तो वाइफ बोलेगी 80C के बीच में कहां से आ गया? नहीं, उस समय को हमेशा ध्यान रखिए 80C। हेलो, ये 80C का फंडा क्या है आप लोगों को पता नहीं, इसलिए आप 80C में उलझ जाते हैं। पहले तो स्पीच को कंप्लीट कर देता हूं। आपके बच्चे का 80C से क्या लेना देना है? क्या आप अपने बच्चे को ऐसा बोलोगे देख बेटा 80C के हिसाब से इतना ही इकट्ठा होता था, इस समय कंपाउंडर बनता है, बन जा, नहीं तो रहने दे? हेलो, 80C का कोई लेना देना है? 80C का आपके बच्चे के शादी के फंड से क्या लेना देना है? क्या आप डॉक्टर के पास जाते हैं शर्मा जी, तो डॉक्टर को ऐसा बोलते हैं कि देख भैया मेडिक्लेम के हिसाब से इतना ही होता है, उतने में इतना जितना इलाज होता है कर दे मेरा? ऐसा बोलते हैं क्या लोकेश? क्यों, उसको क्यों नहीं बोलते टैक्स प्लानिंग के हिसाब से इतना ही होता था मेरा? तो जब जितना जरूरत होता है तब उतना नहीं पड़ता है। शर्मा जी, सेक्रीफाइस एक बहुत अच्छा शब्द है जिंदगी जीने के लिए, लेकिन जब बच्चे के एजुकेशन की बात आएगी ना तब आप उसको ये बोल नहीं पाओगे सेक्रीफाइस कर तू, है ना? तो ये 80C का, अच्छा 80C का कंसेप्ट है क्या? किसी को पता है 80C का कंसेप्ट क्या है? गवर्नमेंट विल ऑलवेज हेल्प यू टू सेव 33% ऑफ व्हाट यू रिक्वायर। ये ध्यान से सुन लेना भैया, सिद्धांत है ये इन्वेस्टमेंट का। गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है? सर मूलचंदनी सर, इफ आई मे आस्क, आपको पेंशन मिलती है क्या? ठीक है, ये चेक कर लेना जाकर, आपकी सैलरी का 33% पेंशन मिलता है, 30% पेंशन मिलता है नॉर्मली, यस और नो? हेलो, यस। किसी को जिसको पेंशन मिलती है पूछ लेना। गवर्नमेंट विल ऑलवेज टेक केयर 33%, because whatever you are earning in 33% you can survive. Government will take care your survival. हेलो, तो अगर 33% गवर्नमेंट टेक केयर करेगी तो गवर्नमेंट ने फिरदौस कितने रुपए का इंतजाम किया 80C में? 1.5 लाख रुपए तक का। यानी एक्चुअल कितना होना चाहिए था? 1.5 लाख इज 33%, 4.5 लाख रुपए। शर्मा जी समझ में आ रहा है? तो अगर आपने 80C कर लिया है, दैट मीन्स यू हैव कवर्ड ओनली 33% ऑफ व्हाट यू रिक्वायर। हेलो, समझ में आ रही है? गवर्नमेंट का सिद्धांत, गवर्नमेंट किस तरह से चलते, इसको सोशल वेलफेयर स्कीम्स कहते हैं। गवर्नमेंट हमेशा आपको 33%, और चेक कर लेना कभी भी गवर्नमेंट 33% से ज्यादा सब्सिडी देगी नहीं आपको। गवर्नमेंट की तरफ से जो आता है ना, अभी काम करना शुरू कर देना सारा सब्सिडी हटाना, क्योंकि गवर्नमेंट उससे ज्यादा सब्सिडी देती है तो लॉस में आती है। मैक्सिमम 33% सोशल वेलफेयर में आ सकता है आपका। तो गवर्नमेंट आपको प्रेरित करना चाहती है कि इन्वेस्टमेंट करो, तो आपको प्रेरित करेगी तो 80C का बेनिफिट दे देगी, भैया टैक्स बचा पाओगे। आपको 100% नहीं बचाने देगी टैक्स, वो तो 33% बचाने देगी। तो 33% आपकी रिक्वायरमेंट का गवर्नमेंट ने कर दिया, बाकी का 67% आपको अपने लेवल पे करना पड़ेगा। तो अगर आप मुझे कहते हैं 80C का हो गया मतलब 33% हो गया, बाकी का कैसे करेंगे? क्योंकि रिक्वायरमेंट तो बाकी की भी होने वाली। यहां तक क्लियर हो रहा है सबको? इसको थोड़ा सा शांति से बैठकर विचार करोगे तो आपको समझ में आएगी ये चीज कि नहीं, गवर्नमेंट जो है वो मैक्सिमम, और धीरे धीरे तो पेंशन का खत्म ही हो गया मेरे ख्याल से। 2004 के बाद पेंशन मिलना बंद हो गया है ना? 2004 के बाद पेंशन मिलना बंद हो गया, तो अभी तो 100% आपको ही कंट्रीब्यूट करना है। सो कैसे करेंगे? वैसे भी नहीं होता है, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। रुको,
और बताता हूं, आपका नाम क्या है? राजवीर सिंह। ये चेक कर लेना, अगर कोई व्यक्ति अपना पूरा एटीसी कंप्लीट कर पाता है ना, यानी 1.5 लाख रुपया हर साल इन्वेस्ट कर पा रहा है, क्या लगता है उसकी कितनी इनकम होगी टोटल? 4 गुना, कम से कम 4 गुना, यानी 6 लाख रुपया। 6 लाख है ना, तो ही 1.5 लाख रुपया तक बचा पाएगा वो। उससे कम बचाएगा ना, तो आप देखना वो एकदम हैंड टू माउथ रहेगा, तुरंत कोई ना कोई लैप्स होगा उसका, तुरंत कोई ना कोई ड्रॉप करना पड़ेगा उसको, कुछ भी एक छोटी सी इमरजेंसी आती है। बिकॉज ये सारे कैलकुलेशंस होते हैं ना, वो ऐसा नहीं होता है कि फाइनेंस मिनिस्टर बैठता है साला कितना एटीसी करना चाहिए, तो 5 से लेकर बैठता है, कितना आया 5, कितना आया 5, कितना आया 5, 15% कर दो भैया, ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे कैलकुलेशंस होते हैं सारे, कि अभी कितना चल रहा है महंगाई, बहुत सारी कैलकुलेशन होती है, अपने को उसमें घुसने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना समझिए, जितना भी गवर्नमेंट बचाने में सपोर्ट कर रही है, दैट इज ओनली 33% ऑफ व्हाट यू रिक्वायर। इस फॉर्मूले को पकड़ के चलिए आप हमेशा। क्लियर है सबको? चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे और बाकी है। नॉट इंटरेस्टेड, वो व्यक्ति बोलता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, उसको पूछो